1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान हर हाल में कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो उधर मोदी सरकार कानूनों में एमएसपी सहित बाकी बिंदुओं पर संशोधन की बात कह रही है। कांग्रेस भी किसान आंदोलन में आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने जयपुर में धरना देकर अब इस लड़ाई को आर पार का मुद्दा बना लिया है। सीएम गहलोत से लेकर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा धरने को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि कांग्रेस हर हाल में किसानों के साथ है। मोदी शाह को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये कानून हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे। खाली पंजाब और हरियाणा के किसान है, उनके साथ में एकजुटता प्रकट करने के लिए देश के 6.5 लाख गाँव में लोग बैठे हुए हैं। राजस्थान के 1000 गाँव में लोग बैठे हुए हैं जो इनकी भावनाओं के साथ में। और वक्त आएगा तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की और अमित शाह जी की गलतफहमी निकल जाए। लड़ाई की इस कड़ी में कांग्रेस ने 11 जनवरी तक कांग्रेस बचाओ देश बचाओ अभियान का आगाज किया है। मंत्री से लेकर विधायक और कांग्रेस से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधि किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर किसानों को इन कानूनों से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये आंदोलन मूलतः किसानों का आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस किसानों के कानून रद्द करने की मांग का समर्थन करती है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, सड़कों पे खड़ी है, आंदोलन किसान कर रहे हैं। किसानों की ताकत बनकर कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हमेशा मिलेगी। ये कांग्रेस ने हमेशा जो भी निर्णय किए हैं आज तक, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी निर्णय किए हैं वो सब कांग्रेस ने किसानों के हित में किए हैं। इसलिए हम कांग्रेस से किसानों के हित में लड़ रहे हैं और आगे भी हमारा संघर्ष, जब तक किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने के आरोप जड़ रही है। बीजेपी के मंत्री से लेकर नेता किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बता रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और नेता जिलों में जाकर किसान चौपालों के जरिए कानूनों को किसान हितैषी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी न तो देश को बचा पाई न किसानों को बचा पाई। पिछले 50 वर्षों में देश की और किसानों की दुर्दशा का कोई जिम्मेवार एक संगठन है तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसलिए वो इस देश में किसानों और देश के हित के नाम पर कोई बात करती है तो वो पाखंड और ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल किसान आंदोलन पर आर पार के मूड में दिख रही कांग्रेस अब जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि किसान आंदोलन आगामी दिनों में देश की दिशा और दशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चला रखा है कांग्रेस ने। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि किसान को क्या खतरा है और देश को क्या खतरा है। ये खतरा है या फिर किसान पहले से ही परेशान था। तो चले, ये कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब है, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ में है, भाजपा राजेंद्र मीना जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ पे आंदोलन हो या कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक इशू हो सकता है, उस पर सियासत तो गरमाती है, इसमें कहीं का संदेह नहीं है। अभी कांग्रेस का राजस्थान में अभियान चल रहा है, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ। खतरा लग रहा है, देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, किसान को खतरा है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि किसान तो आंदोलन कर रहा है और आपने देखा कि जिस प्रकार से 8 बार केंद्र सरकार से बातचीत भी हो गई, उसके बाद मसला तय नहीं हो पा रहा। अभी भी 8 जनवरी का टाइम तय कर रखा है। अब क्योंकि शुरू से किसानों ने राजनीतिक पार्टी को दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसानों से दूर होना नहीं चाहती, क्योंकि वोटों की राजनीति सब प्रभावित होती है। आप देखिए, रालोपा तो जाकर के वहां बैठी गई बीच में, उनको किसानों ने अभी भी स्वीकार नहीं किया पूरी तरीके से कि हम आपका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो ये पहला आंदोलन ऐसा है कि किसान अपने हाथ पे बागडोर लिए हुए है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा वो। लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो 8 बार बातचीत करने के बाद भी अभी तक तय नहीं कर पा रही कि वो एमएसपी को विधिवत रूप से शुरू कर पाएगी नहीं कर पाएगी। कि किसान यही अड़ा हुआ है कि आप बिल वापस लो, और केंद्र सरकार बिल वापस लेना चाहती है। अब कांग्रेस के जो अगुवा थे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कहाँ चले गए? बीच में चले गए। तो इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि किसानों के बीच में रहे और किसानों के वोट मिले। निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी का ध्येय होता है कि किसी भी तरह से वो मनाने का। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, वोट खतरे में है, किसान खतरे में है? देखिएगा योगेंद्र जी, राजस्थान में तो देखिएगा ओलावृष्टि हो गई है और जिस प्रकार का माहौल बारिश हुई है, उसे किसान पहले से पीड़ित था और पीड़ित हो गया। अब कांग्रेस जन अगर बीच में जाएंगे किसानों के बीच में, तो कांग्रेस का सरकार है मौजूदा स्थिति में, किसान अपनी बात कह पाएगा और सरकार तक बातचीत पहुंच पाएगी। तो मैं तो मान के चलता हूं कि आंदोलन करें और किसानों के बीच जाएं और उनकी समस्या रहे, क्योंकि विशेष गिरदावरी कराने की जरूरत आ पड़ी है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज 13 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए दीर्घकालीन ऋण देने के लिए। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसी तरह से हम किसानों के नजदीक हो जाए, और केंद्र सरकार इनको नहीं नजदीक होना देना चाहती है। तो है बड़ी समस्या। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। आरसी जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में, किसान खतरे में। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि किसान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है? लेकिन समीक्षकों का साफ कहना है कि सरकार कोई भी हो, किसान की सुध उस रूप में नहीं ली, और आंकड़े भी बयां करते हैं किसने कितना एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्च किया है। तो 1188 का हो गई जनती 88 वो खतरा है कि वास्तव में किसान, देश और लोकतंत्र खतरे में? 78 मैं जन टीवी की पूरी टीम के पूरे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार नए साल के अंदर आपके दर्शकों से, आपकी पूरी टीम से मुखातिब हो रहा हूं। उन सबको हार्दिक शुभकामना। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस देश का किसान खतरे में है, ये देश का लोकतंत्र खतरे में है, तमाम जो चीजें हैं। और वो जो बातें कही गई है वो इसलिए खतरे में लगता है कि इस देश के अंदर इससे पहले भी 309 की जो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति लेके आई, उससे पहले भी इस देश के अंदर संसद के अंदर बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी का भी था 1988 के अंदर, और तमाम जो दूसरे दल थे। लेकिन कभी भी इतनी निरंकुश और इतना अहंकार, ये जो इतनी जो जिम्मेदारी होती है, जो बड़ा बहुमत होता है, वो आपकी जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी की वजह से आपका ये दायित्व बनता है कि आप संसद के अंदर उन तमाम बिलों पर चर्चा करते हैं। लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व जिस प्रकार से महामारी के अंदर लड़ रहा था, उसी दौरान 5 जून को किस प्रकार से मध्य रात्रि के अंदर अध्यादेश के माध्यम से ये बिल लाए जाते हैं, क्या वजह थी, कहां पे ये ड्राफ्ट हुए, कौन सी इंडस्ट्री में हुए, किस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हुए, और कहां से लाके दिए कैबिनेट के सामने रखे और सीधे प्रस्तावित उनको पारित कर दिया गया। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की अगर आपकी एक भी सीट है, तो इस देश के चुने हुए
जनप्रतिनिधि वो होते हैं, उनके बीच में संवाद होना चाहिए था, और संवाद होकर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से संसद में पास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये आपने देखा उस चीज को। दूसरा मैं कह रहा हूँ, किसान इसके खतरे में है कि कोई भी सरकार इतनी अपने अहंकार इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो किसानों की जिंदगी के बीच में उन्हें वो चर्चा करनी पड़े। जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए लगातार जो 26 नवंबर से जो किसान आंदोलित हैं, आज 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। मुझे लगता है कि जो 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी पे जो किसान जमे हुए, क्यों नहीं सरकार के प्रतिनिधि उन किसानों के बीच में जाके सीधा संवाद करते? क्या वजह है, वो क्यों डरते हैं अपने ही देश के किसानों से? क्या वजह है कि वो विज्ञान भवन में डेलीगेशन के साथ में वो तय करते हैं कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? इसलिए इस देश का किसान खतरे में है, देश खतरे में है। आज मैं आज भारतीय जनता पार्टी आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं। आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं आपके पास। आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं। आपने क्या वादा किया था जो आपको ये 3 कानून लाने थे? इसलिए पूरा देश आज इस पूरी जो सरकार का जो अहंकार है उससे व्यथित है, विचलित है, और पूरा आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं। गणतंत्र दिवस को मनाने की तैयारी कर रहा है। उसी बीच में वहाँ पे हमारे व्यथित जो किसान है उनको देख पूरे देश के 130 करोड़ लोग वहाँ पे जवाब दिलवा। जी राजेंद्र मीना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस का आरोप है कि किसान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और देश खतरे में है। आवाज आ रही है भाई, सुन रहे हो क्या? राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप बोलिए। आपको सुन रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि आज जो ये तीनों जो बिल आए किसानों के हित में, कृषि के जो बिल हैं जो लोकसभा में तीनों पास हुए, ये किसानों के हित में, किसानों के खिलाफ कब है? आज किसान की अपनी फसल कहीं स्वतंत्र के रूप में आज बेच सकता है। और ये बिल वही बिल है जो 2004 में जो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे 4-5 में, जो वो ये लोकसभा में लेके आए थे। और ये वही बिल है जो कांग्रेस ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा, 2019 में मैनिफेस्टो में कहा कि ये बिल आने चाहिए। और जब बीजेपी आज बिल ये लेके आई है, तो आज जो हमारे किसान भाई किसी तरह से जो वहां गुमराह होकर के, जो विपक्ष के लोग चाहे कांग्रेस के चाहे अन्य कोई पार्टी के हैं, तो उनको गुमराह करके आज उनका साथ दे रहे हैं। आज का जो किसान विरोधी तो ये कांग्रेस है। जब सत्ता में आई तो 3 राज्यों में सरकार किसानों के ऊपर झूठ बोल करके कि 10 दिनों में किसानों के सब पूर्ण कर दे, माफ कर देंगे। जी एक बात मैं जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस को आप हटा दीजिए, कांग्रेस और आप लोग आपस में राजनीति करें। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मुझे एक वो प्रधानमंत्री जी का स्पीच भी ध्यान है जिन्होंने कहा कि विनम्र आग्रह के साथ मैं सिर झुका करके आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि एमएसपी बंद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और कदावर नेताओं के साथ में वार्ता हुई है। ऐसा क्या हो गया है कि किसान अभी भी आप लोग जैसे कह रहे हैं, उन्हें गुमराह कौन कर रहा है? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में किसान अभी तक नहीं बैठे हुए हैं, वो अपने तरीके से चला रहे हैं। वो कह रहे हैं सपोर्ट करिए, लेकिन हम हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसको पॉलिटिकल रंग नहीं देने देंगे, वो बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि अगर किसानों के हित में कानून हो, किसान उस कानून को लेना नहीं चाह रहे हैं। किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है, सरकार क्यों देना चाहती है? ये देखो, किसान आज भी, हमारी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी, मांग रखी, उसको बाकायदा ईमानदारी से और सुनने का काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय कई मंत्री, उसमें पीयूष गोयल जी हों, नरेंद्र जी तोमर हों, और हमारे प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं अगर कोई कहीं आवश्यकता है संशोधन करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी और ई मंडियां बंद नहीं होंगी। किसानों की जमीन कोई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कहीं जाएगी नहीं, केवल फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। इन सब तरह से और भी अगर 8 वार्ता चल रही है, कहीं और भी कोई किसानों के अगर उसकी बातों से संतुष्ट हमारे केंद्रीय नेता और होते तो किसान के हित में अगर कोई चीज है तो निश्चित रूप से वार्ता चल रही है। और 8 तारीख को फिर उस पर निश्चित रूप से, पहले जो बात हुई 4 बातों में से 2 बात दोनों की सहमति बन गई थी, किसान नेताओं की
और हमारी बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेताओं की। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई खिलाफ हो किसानों के हित में जो हो सकता है, जो वार्ता होगी, हो सकता है वो कोई ना कोई निर्णय आ जाए और किसानों के और भी अच्छा निर्णय उनको लगे, किसान भी इस बात को मान जाए, तो जल्दी 8 तारीख को फिर वार्ता होगी। हम किसानों के खिलाफ कब है? मोदी जी कब खिलाफ है? बीजेपी कब खिलाफ है बताओ? लेकिन जनता के बीच कांग्रेस एक अभियान चला रही है, जनता के बीच कांग्रेस एक अभियान चला रही है कि यह सरकार देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है और किसान के लिए खतरा है। किसान नहीं, कांग्रेस के नेता अभी पायलट की और आपने मुख्यमंत्री जी की बैठक देखी होगी, दिन में गए और शाम को खाना आपने वहां जाके आराम से खाना खा रहे हैं। हमारे नेता किसानों के बीच में जो खाना किसान नेता लेके उसी खाने को उनके साथ बैठ के खा रहे हैं। अगर किसानों के ऐसे है तो किसानों के बीच में जाए ना, वहां बैठे और वहां बात करें। किसानों की बात तो ये खुद नहीं मान रहे। इन्होंने कौन सी किसानों की समस्याओं की समाधान किया है? इन्हीं के 2000 जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2000 MS स्वामी ने, अटल भाई वाजपेयी ने जब ये गठन किया था स्वामीनाथन आयोग का, तब ये स्वामीनाथन आयोग का तो गठन तो जब ही हो चुका था 2003-4 में। तो क्यों ये मनमोहन सिंह ने 10 साल उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गए? आज प्रधानमंत्री आए मोदी जी, तब जाके ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को 80% लागू कर पाए। आज कम से कम 80% लागू हुई है और आगे भी किसान के हित में जो आज किसानों के फसल बीमा की बात हो, MSP बढ़ाने की बात हो, MSP 1.5 किसानों की। राजेंद्र वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ एक बार। वापस मैं RC चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। RC चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ एक बार मैं वापस। लगातार बीजेपी एक बात कह रही है कि कोई भी कांग्रेस का नेता यह बता दे कि इस बिल में ये खामी है और ये गलत है जो किसान हित में नहीं है, लगातार कहा जा रहा है। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से आपकी बात का भी जवाब दूंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही उसका भी जवाब देना चाहता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उस बिल के अंदर आया था, उस आपने जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा था। ये दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। हम तो इनसे गुजारिश करना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक इंपावर्ड कमेटी के वो मुखिया थे, तब उन्होंने कहा था कि MSP को कानूनी जमला पहनाना चाहिए। आज जब वो खुद किसानों के इतने हितैषी की बात कर रहे हैं, उनके हाथ की कलम है, वो आज क्यों नहीं दे पाए, कि वो अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर पाए? एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा ये करें, किसानों के हित की है तो क्या इस पूरे देश के किसान हैं वो इतने बेवकूफ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों के अंदर जाके प्रेस वार्ताएं की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन उनके बीच में जाके वार्ताएं की और देश का किसान नहीं समझ पाया। इसे देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास बंद करना चाहिए और देश के किसानों के साथ में खुली चौपाल में बैठ चर्चा करनी चाहिए। दूसरा ये करें, हमने किसानों का खाना खाया, निश्चित रूप से आपने किसानों का अन्न खाया, लेकिन उसका कर्ज नहीं चुका पाए। हमने तो सुना है भारतीय संस्कृति की बात करने वाले व्यक्ति उस नमक के कर्जदार होते हैं और उसको खून के आंसू नहीं रुलाते हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये करें, खामियां बता दीजिए। हम ये कर रहे हैं MSP के जो जिक्र करते हैं, हमने 1.5 गुना किया, ये किया। 20 फरवरी 2015 की तारीख इन्हें याद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा देकर इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आप उनकी लागत का 1.5 गुना MSP कर सकते हैं या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं दे सकते। दूसरी बात, MSP पे खरीद पूरे देश के अंदर कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये आपके पास में तथ्य हैं और यहाँ पे श्याम सुंदर शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब चीजें आपके सामने रख देंगे। तीसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बार बार जो जिक्र करते हैं, बार बार जो चर्चा करते हैं, आज उन्हें इस अहंकार को, अगर देश का किसान, पूरे देश का किसान उद्दलित है, इनको आप पेंडेमिक के अंदर लेके आए, आप इनको विड्रॉल कर दीजिए। किसान इन संगठनों के बाद में किसानों को उनके अपने घर लौट जाने दीजिए, उनके साथ में बैठ के बात कीजिए और जब संसद का सत्र आए तब आप उसमें लगता है किसानों के हित की बात होगी, तो ये जो जिनको आज आप आमंत्रित कर रहे हैं, कल कर लेना। पूरी 60 जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उन्होंने अपनी शहादत दे दी। आखिर क्या वजह इस ठिठुरती सर्दी के अंदर हम अपने कमरे के अंदर बैठ के अपने जीवन को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो किसान खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं, इतनी क्या वेदना है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में अगर किसान की गंभीरता होती तो सबसे पहले उन्होंने उसको अलगाववादी, उन्हें तमाम खालिस्तानी या दूसरे तरह तरह के आरोप इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगाए। जो पीयूष गोयल जी की जो बात करें उन्होंने भी बात कही और किस प्रकार से इनके कहीं पे ये मानस पटल पे भी नहीं थी कि देश के किसान के बात में किस अल्फाज में उन्हें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश का अन्नदाता सड़क पे है। ये देश इसलिए खतरे में है क्योंकि इस पूरी वैश्विक महामारी के अंदर जहाँ पे
17% जीडीपी के अंदर कृषि की जो भागीदारी से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, ये देश जो चलाए गतिमान रखा, और जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 60% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मजदूर है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो उतने लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप अपने अहंकार को छोड़ के किसान के स्वाभिमान के साथ में खड़े होइए, किसान की भविष्य की पीढ़ियों के साथ में खड़े होइए, किसान की जिंदगी और जीवन के साथ में खड़ा होइए। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र 5 साल की दी हुई उधार की चाबी होती है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। आरसी चौधरी जी वापस आऊंगा। देश को मानना पड़ेगा, देश पे थोप दिया जाए, ये कतई नहीं हो सकता। देश की संसद इसलिए ही होती है कि उस पर खुली बहस हो, खुली चर्चा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाए, उस पर संवाद हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा अख्तियार नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की बेबस और लाचारी है कि जिन चंद उद्योगपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को पैसा लगाया, इनसे ये पूछोगे इन्होंने बाजरे की कितनी, मैं ये कह रहा हूँ बाजरे की खरीद कितनी की है इन्होंने एमएसपी पे, कि इस देश को 4 उद्योगपति नहीं चला रहे। ये राजस्थान की ये कांग्रेस की सरकार है। 1300 में किसान परेशान होकर बाजरा बेच रहा है। 2150 का आज एमएसपी की रेट है। जो एमएसपी की रेट हमने बढ़ाने का काम किया, ये उस पर बेचने किसान परेशान है, मजबूरी में 1300-1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहा है। बता रहा है श्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं, श्याम शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना है, आपने कह भी दिया कि सबसे बड़ी जो बात है वो वोट की राजनीति है। वोट सबको दिखाई दे रहा है कि किसान का एक बहुत बड़ा तबका होता है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देखिए 4 चीजें सेट होती हैं: बेरोजगार, महिला, किसान, मजदूर। ये वो ऐसे एक फर्टाइल प्रोडक्ट दिखाई देते हैं कि जो किसी भी राजनीतिक दल के लोक लुभावन चीजों में आकर के वोट डाल देंगे। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आप एग्रीकल्चर पे कितना खर्च कर पा रहे हैं, केवल 2000 रुपए या कोई किसान का बिल माफ कर दे, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वास्तव में किसान को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अभी आपसे चौधरी साहब से भी मैंने पूछा, राजेंद्र जी से भी मैंने पूछा, खतरे में वास्तव में कौन है? देखिए योगेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा कि किसान की पीड़ा को समझने की कोशिश कर नहीं रहे दोनों। अब देखिए, जिसके पास सत्ता होती है वो जब काम करने का वक्त आता है काम करना ही नहीं पाता। आज देखिएगा केंद्र सरकार और किसानों के बीच में विवाद किस बात का है? एमएसपी और किसान बिलों के अंदर संशोधन करना, सरकार संशोधन करना चाहती है और किसान कह रहा है कि इन बिल को वापस ले लो। अब देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने भी धरना दिया और धरने में जिस प्रकार की बातें आई कांग्रेस की तरफ से, अब उन्होंने कहा कि हम गाँव में जाएंगे, और ये सचिन पायलट ने खुद ने कहा कि केवल यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, हमको किसानों तक पहुंचना पड़ेगा और किसानों की बात को कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसी संबंध में अभी इनका, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको अभी भी कमेटी नहीं बन पा रही है, इनका संगठन नहीं पा रहा, और जिस प्रकार का माहौल हो गया है, निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो, किसानों को कुछ मिले। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, अब हम आज जिस प्रकार से किसान, हम और आप तो घर में बैठ करके सर्दी के अंदर किस तरह की स्थिति बनी, लेकिन किसान किस हालात में बैठा हुआ है, और उसको, और जिस प्रकार से भगवान ने ओलावृष्टि कर दी और जो वर्षा हुई है उससे किसान और पीड़ित हो गया। अब उसको कौन दर्द का कम करेगा? मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस को जाना चाहिए, कांग्रेस के पदाधिकारी जाएं, मंत्री जाएं, जो कि कहा है, और जाएंगे तो वहाँ किसानों का जो पीड़ा है वो आएगी सामने। अभी बीजेपी के लोग भी चौपाल कर रहे हैं, किसान तक पहुंच रहे हैं। अब किसान तक पहुंचना हर चाहता है। श्याम जी एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, श्याम जी एक बात जानना चाहूंगा, 700 चौपाल बीजेपी का दावा है कि 700 चौपाल वो कर रही है, कर चुकी होगी। प्रधानमंत्री खुद मन की बात कर चुके हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र से किसानों से वो वार्ता कर चुके हैं वर्चुअल उसमें। तो ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री जी की बात पे गौर किसान नहीं कर रहे हैं? किसान देखिए, आज भी अगर हम कहें तो कोई एक ऐसा संगठित समूह नहीं है जिसे कहें कि कोई राजनीतिक रूप दे रहा हो या राजनीतिक पार्टी हो उनकी। तो कुछ तो ऐसी वजह है कि 700 पंचायतें करने के बाद भी बीजेपी नहीं समझा पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि हरियाणा और जो पंजाब दोनों क्षेत्र में किसान हमेशा ही एमएसपी पर अपने फसल को बेचता है। अब जो 46% किसान वहां पर फसल जितनी खरीद होती है 46% केवल हरियाणा और पंजाब में होती है, बाकी जगह नहीं होती है। तो ये बात सही है कि जो पीड़ा झेलेगा आने वाले समय में, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती है तो किसान अपने अनुसार फसल नहीं बो पाएगा।
फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर वो चाहेगा जो फसल बोएगा, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट चाहिए और वो तय करेगा इस हिसाब से चाहिए। और देखिए रिलायंस ने आज कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना नहीं चाहते, उनका मोबाइल बिल कम हो गया और लोग छूट गए इससे, तो घबरा गए वो। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, तो वो कह रहे हैं हम इसमें शामिल नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है कि आज देश का किसान पीड़ित है, बैठा हुआ है। और देखिए 8 बार वार्ता हो गई, और वार्ता अब इस बार खाना नहीं खाया साथ में बैठ करके। मीना जी को पता होना चाहिए, 7वीं बार जब वार्ता हुई थी तो बैठ के खाना भी खाया था, और उन्होंने कहा था कि तो पिघलेगी बर्फ, लेकिन नहीं पिघली। अब बाद में अब जो हुई वार्ता हुई 8वीं बार, तो कहा हम खाना आपका नहीं खाएंगे और आप अलग खाओ, हम अलग खाएंगे। तो ये किसान का दर्द कौन झेलेगा? आप देखिए फरारी वाली बात हो रही है, फरारी का और बिजली का बिल, 2 चीज को लेकर विवाद आज भी बना हुआ है किसानों का। अब ये कैसे केंद्र माफ करेगा या राज्य किस प्रकार से करेगा, एक विवाद का विषय तो बना हुआ है। अब सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से हम 8 जनवरी को फिर से किसान बैठेंगे, हम चाहते हैं कि वार्ता में कोई ना कोई रिजल्ट निकले, क्योंकि किसान बहुत लंबा जब आंदोलन हो जाता है तो आपको पता है क्या स्थिति बनती है ये। लेकिन ये आंदोलन ऐसा है, शांति प्रिय है। आप देखिए किसान बड़ी तादाद में, पहली बार वहां किसानों की वार्ता हो रही थी तो शोक प्रकट किया गया, केंद्र सरकार ने माना कि शहादत हुई है किसानों की। और ये जैसे आप कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को और आंदोलन तेज करना चाहिए, कहने से काम नहीं चलेगा। अब आरसी चौधरी जी को कहना चाहिए पार्टी को जाकर के कि हम किसानों के प्रति, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है 13,025 करोड़ 13.25 लाख रुपए का 13 करोड़ 25 लाख रुपए अनुदान के रूप में जैसे दीर्घकालीन जो ऋण देंगे, उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। तो उससे किसानों को कुछ मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन आपसी समन्वय कब होगा और उनकी समस्या मैं रोकना चाहूंगा समय का अभाव में मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस आंदोलन की राह पर, बात केवल कांग्रेस के राजस्थान की नहीं है, पूरे देश भर में किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस अपने एक राह पर है। वो कह रही है कि सरकार गुमराह कर रही है किसान को और अपने हक के लिए लड़ रहा है किसान, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो चले आगे आने वाला जो दिन रहेगा, या कहें कि 8 जनवरी, तब तक देखना होगा कि किसान कितना समझ पाता है या फिर सरकार की बातें गौर कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं उन पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।